प्रश्न 1, योग ज्ञात कीजिए। यानी कि जो भी हमें यहाँ पर वैल्यूज़ दी गई हैं उनका हमें एडिशन ज्ञात करना है। ओके, तो पार्ट 1 में हमें दिया है 5/4 प्लस -11/4। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है। यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है। ओके, इसको अंश और इसको छेद कहते हैं। ओके, तो डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, इसलिए यहाँ पर एक बार लिख देंगे। ओके, अब यहाँ न्यूमरेटर में यहाँ पर ये 5 प्लस माइनस माइनस और ये वाला 11। ओके, अब 5 के साथ कोई निशान नहीं है, इसका मतलब ये प्लस का है। ओके, तो प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए 11 में से 5 माइनस करने पर 6 आएगा। और बड़ा नंबर क्योंकि माइनस का है, इसलिए आंसर में माइनस आएगा। ओके, और ये वाला 4 डिनोमिनेटर में लिखेंगे। अब दोनों ही संख्याएं 2 की टेबल में आती हैं, तो इनको हम 2 से कैंसिल करेंगे। 2 दूनी 4, दूनी का मतलब 2, और 2 तिया 6 होता है, तो आंसर आ गया -3/2। ओके, पार्ट 2 में हमें दिया है 5/3 प्लस 3/5। ओके, तो इनको प्लस करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे तिरछी गुणा। तिरछी गुणा का मतलब है 5 को 5 से गुणा करेंगे, 5 पंजे 25। ओके, फिर 3 को 3 से गुणा करेंगे, 3 तिया 9, और यहाँ पर प्लस का निशान है, इसलिए बीच में प्लस लगाएंगे। इसको कहते हैं तिरछी गुणा, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, तिरछी गुणा हो गई। अब हम करेंगे डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से गुणा। ओके, 3 पंजे 15, तो तिरछी और फिर डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से गुणा कर दिया। ओके, अब 25 प्लस 9 होता है 34, यहाँ पर 15। अब 15 से 34 को भाग करेंगे, 15 दूनी 30, 4 में से 0 गया तो 4। ओके, तो यहाँ पर ये जो 2 है इसको यहाँ पर लिखेंगे, 4 जो शेष आया है उसको यहाँ पर लिखेंगे, और 15 को यहाँ पर लिखेंगे। तो आंसर आ गया 2 सही, 4/15। ओके, पार्ट 3 में हमें ये वैल्यूज़ दी है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। ओके, तो यहाँ पर 2 वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले हम करेंगे तिरछी गुणा। तिरछी गुणा का मतलब 9 से 15 को गुणा करेंगे। 15 निम में 135 होता है, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे। ओके, अब 10 से 22 को गुणा करेंगे, तो 22 एकम 22, और यहाँ पर ये वाला 0। 22 को 10 से गुणा करने पर 220 आ गया। ये वाला प्लस का निशान बीच में लगाएंगे। ये हो गई तिरछी गुणा। अब हमें डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से गुणा करना है, यानी कि 10 गुणा 15, तो 10 गुणा 15 होता है 150। ओके, अब माइनस प्लस माइनस होता है, तो 220 में से 135 को हमें माइनस करना है, ये रहा माइनस। ओके, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर रह गया 1, इस 1 ने यहाँ से 1 लिया तो ये बन गया 11। ओके, 11 में से 3 गया तो 8, अब यहाँ पर बच गया 1, तो 1 में से 1 गया 0। इस प्रकार 220 में से 135 माइनस करने पर 85 आता है, और यहाँ पर है 150। ओके, अब क्योंकि दोनों संख्या में इकाई के स्थान पर यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 0 है,
दोनों ही संख्याएं 5 से कैंसिल होंगी, यानी कि दोनों संख्याएं 5 से भाग होंगी। तो ये रही भाग। 5 से 85 को भाग करना है। 5 एकम 5, 8 में से 5 गया 3, यहाँ उतारा 5, 5 सत्ते 35। ओके, 5 से 85 को भाग किया तो 17 आ गया। अब यहाँ पर 5 से 150 को हमें भाग करना है। 5 तिया 15 और ये वाला ज़ीरो यहाँ पर और यहाँ पर भी लगा देंगे। ओके, तो 5 से 85 को कैंसिल किया 17 आया। 5 से 150 को कैंसिल करने पर 30 आ गया। इस प्रकार आंसर है 17/30। ओके, पार्ट 4 में हमें ये दो वैल्यूज़ दी हैं जिनको हमें सिंप्लीफाई करना है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर माइनस से माइनस हो गया कैंसिल। अब ये दोनों नंबर प्लस के हो चुके हैं। ओके, अब हमें करनी है तिरछी गुणा। तिरछी गुणा 3 को 9 से गुणा करेंगे, 9 तिया 27। यहाँ प्लस का निशान है तो ये प्लस। अब 11 से 55 को गुणा करेंगे, 11 पंजे 55। ओके, अब डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से गुणा करेंगे, 11 निम 99 होता है ना। 27 + 55 करना है, ये रहा प्लस। 7 और 5 12 का 2, ऊपर गया 1, 5 और 2 7 और 1 8। इन दोनों को प्लस करने पर 82 आ गया। अपॉन में है 99। ओके, दिस इज़ द आंसर। पार्ट 5 में हमें ये वैल्यूज़ दी हैं जिनको हमें सिंप्लीफाई करना है। ओके, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में थोड़ी सी बड़ी वैल्यूज़ हैं। ओके, तो इसको हमें दूसरे तरीके से सॉल्व करना होगा। सबसे पहले ये वैल्यू यहाँ पर लिखनी है, ये वैल्यू अलग से यहाँ पर लिखनी है। ओके, अब हमें इन दोनों वैल्यूज़ के डिनोमिनेटर को बिल्कुल सेम बनाना है, एक जैसा बनाना है। तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, यानी कि 19 और 57 का एलसीएम हमें लेना होगा। ये रहा एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए हम सबसे छोटी संख्या देखते हैं कि कौन सी संख्या में ये दोनों नंबर आ सकते हैं। तो यहाँ पर है सबसे पहले 57। 5 + 7 12 होता है। 12 3 की टेबल में आता है, इसलिए 3 से हम 57 को भाग कर सकते हैं। देखो ऐसे, 3 से 57 को भाग, 3 एकम 3, 5 में से 3 गया 2, उतारा 7, 3 निम 27। ओके, 3 से 57 को भाग करने पर 19 आता है, ये आ गया 19। अब 3 की टेबल में 19 तो नहीं आता, तो इस 19 को यहाँ पर ऐसे का ऐसा हम लिख देंगे। ओके, इसको मिटा देती हूँ। अब 3 से 57 को भाग किया 19 और ये वाला 19 एज इट इज़। अब 19 की टेबल में 19 19 आता है, 19 एकम 19, 19 एकम 19। ये हो गया 19 और 57 का एलसीएम, ये दोनों नंबर्स। ओके, तो एलसीएम आ गया 3 गुणा 19, इन दोनों को गुणा करना है। तो 19 दिया होता है 57। ओके, 19 और 57 का एलसीएम लेने पर 57 आ गया। ओके, यानी कि अब इन दोनों के डिनोमिनेटर में 57 होना चाहिए। तो यहाँ पर पहले डिनोमिनेटर को चेक करना है। 19 की टेबल में या 19 को हम किस नंबर से गुणा करें कि 57 आ जाए। 19 को 3 से गुणा करने पर 57 आता है। ओके, तो 19 गुणा 3, अब 3 से नीचे गुणा किया है तो न्यूमरेटर को भी 3 से ही गुणा करेंगे। ओके, 19 तिया 57,
8 दिया 24, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस। यहाँ पर डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 57 ही है। 57 को 1 से गुणा करने पर 57 आता है। अब क्योंकि डिनोमिनेटर को 1 से गुणा किया है तो न्यूमरेटर को भी 1 से ही गुणा करेंगे। सेम नंबर से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। 2 एकम हो गया। तो अब ये दोनों हमारे पास नई वैल्यूज़ हैं जिनके डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम हैं। ये सारा प्रोसेस हमने डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए किया। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को लेकर चलेंगे। इसकी जगह ये लिखेंगे, इसकी जगह ये लिखेंगे। ओके, इस तरह से ये हो गई नई वैल्यूज़। दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं। ओके, तो क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं तो यहाँ पर एक बार लिखेंगे, -24 यहाँ लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस और ये वाला 2, माइनस माइनस प्लस होता है 24 और 2 हो गया 26। बड़ा नंबर माइनस का है इसलिए आंसर में माइनस का निशान आएगा और 57 डिनोमिनेटर में। ये हो गया आंसर। पार्ट 6 में हमें इस वैल्यू में 0 को ऐड करना है, यानी कि प्लस करना है। तो किसी भी नंबर में 0 प्लस करो या माइनस करो, आंसर वही नंबर रहता है। तो यहाँ पर आंसर आएगा -2/3। ओके, पार्ट 7 में इन दोनों वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करना है। ओके, तो सबसे पहले इन दोनों वैल्यूज़ को हमें साधारण भिन्न में कन्वर्ट करना होगा। ओके, यानी कि सिंपल फ्रैक्शन। 3 दूनी 6 और 1 हो गया 7। यहाँ पर गुणा करते हैं, यहाँ पर प्लस करते हैं, यहाँ पर गुणा और यहाँ पर प्लस करते हैं। 3 दूनी 6 और 1 7, तो ये हो गया 7/3। 4 पंजे 20 प्लस 3, ये हो गया 23/5। ओके, अब तिरछी गुणा, 7 पंजे 35, यहाँ पर तिरछी गुणा करने पर 23 तिया 69। ओके, अब डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से गुणा करेंगे, 3 पंजे 15। माइनस प्लस माइनस होता है, 69 में से 35 को माइनस करना है, ये रहा माइनस। 9 में से 5 गया 4, 6 में से 3 गया तो 3, ये आ गया 34 और ये वाला 15। अब 15 से 34 को भाग करेंगे, ये रही भाग। 15 दूनी 30, 4 में से 0 माइनस किया 4। ओके, तो 34/15 को हम लिख सकते हैं, ये वाला 2 यहाँ पर शेष यानी कि 4 ऊपर और 15 आएगा नीचे, यानी कि 2 सही 4/15, ये आ गया आंसर। प्रश्न 2 में हमें ये संख्याएं दी हैं जिनके आंसर्स हमें फाइंड करने हैं। 5 पार्ट हैं, एक एक पार्ट को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। ओके, तो पार्ट 1 में हमें ये 2 वैल्यूज़ दी हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर देखो, डिनोमिनेटर में थोड़ी बड़ी संख्याएं हैं। इस सिचुएशन में हम सबसे पहले डिनोमिनेटर्स की वैल्यू को बिल्कुल इक्वल बनाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर 7/24 को अलग से लिखो, 17/36 को यहाँ पर अलग से लिखो। अब 24 है यहाँ डिनोमिनेटर में और यहाँ 36 है। सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है, यानी कि 24 और 36 का एलसीएम लेना है। ये रहा एलसीएम। क्योंकि ये दोनों ही संख्याएं सम संख्याएं हैं, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 6 है। दोनों ही संख्याएं सम संख्या है, इसलिए दोनों संख्या को हम 2 से भाग कर सकते हैं। सबसे पहले 2 से 24 को भाग करना है, ये रही भाग। 2 एकम 2 तारा 4, 2 दूनी 4। ओके, 2 से 24 को भाग किया 12 आ गया, ये रहा 12। अब 2 से 36 को भाग करेंगे तो ये रही भाग।
2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, उतारा 6, 2 अट्ठे 16। ओके, 2 से 36 को भाग करने पर 18 आता है। तो 2 से 24 को भाग किया 12, 2 से 36 को भाग किया 18। ओके, अब आगे सम को करेंगे। तो यहाँ पर अब ये 12 है, ये 18, 2 6 12, 2 निम 18। अब 2 तिया 6, 2 की टेबल में 9 नहीं आता है तो 9 को एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे। ओके, 3 एकम 3, 3 तिया 9, दोनों ही नंबर 3 की टेबल में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये 3 है तो 3 एकम 3, ये हो गया एलसीएम। 24 और 36 का एलसीएम फाइंड करने के लिए इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। ये रही मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, तो 72 एलसीएम है। ओके, 72 एलसीएम है। अब इस एलसीएम का मतलब है कि 24 को हम किस से गुणा करें, किस नंबर से गुणा करें कि 72 आए। 24 को 3 से गुणा करने पर 72 आता है। अब नीचे 3 से गुणा किया है तो न्यूमरेटर को भी 3 से गुणा करना होगा, 7 तिया 21। ओके, अब यहाँ पर भी हमें डिनोमिनेटर में 72 चाहिए, तो 36 को हम किस से गुणा करें कि 72 आ जाए। 36 को 2 से गुणा करने पर 72 आता है। ओके, तो नीचे अगर 2 से गुणा किया है, ऊपर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। 36 दूनी 72, 17 दूनी 34। आप देख सकते हैं यहाँ पर डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम हो चुके हैं। ओके, अब इस संख्या की जगह ये संख्या लिखनी है, इस संख्या की जगह ये संख्या हमको लिखनी है। ओके, ये लिख दी यहाँ पर। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं तो एक बार ले लेंगे, ऊपर से 21, ये माइनस और ये 34। ओके, अब 21 के साथ में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब ये प्लस का है। प्लस माइनस माइनस होता है। 34 में से 21 को माइनस करेंगे, ये रही माइनस। 4 में से 1 गया 3, 3 में से 2 गया 1, आ गया 13। क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है तो आंसर में माइनस आएगा, अपॉन में है 72, तो आंसर आ गया -13/72। अब करेंगे पार्ट 2। तो सबसे पहले यहाँ पर 5/63 लिखना है। अब बीच में ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब है गुणा। ओके, तो यहाँ पर माइनस को माइनस से गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, और ये है 6/21। ये दोनों ही नंबर 3 की टेबल में आते हैं, तो इन दोनों नंबर्स को हम 3 से कैंसिल कर सकते हैं। 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 2, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 तो यहाँ पर 2, और 3 सत्ते 21 तो यहाँ पर 7। ओके, अब हमें करनी है तिरछी गुणा। 5 सत्ते 35, 63 को 2 से करेंगे, 63 दूनी, तो ये रही गुणा, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 63 को 2 से गुणा किया, 126 आ गया। तिरछी गुणा हो गई। अब डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से गुणा करेंगे, यानी कि 63 को 7 से, ये रही गुणा। 7 तिया 21 का 1, ऊपर गया 2, 6 सत्ते 42 और 2 44, ये आ गया 441। अब इन दोनों नंबर्स को प्लस करना है। ओके, ये रही प्लस। 6 और 5 11 का 1, ऊपर गया 1, 2 और 3 5 और 1 6 और ये 1, ये आ गया 161। अब ये दोनों ही नंबर 7 से कैंसिल हो सकते हैं, यानी कि भाग हो सकते हैं। तो 7 से 161 को भाग करने पर 7 दूनी 14,
6 में से 4 गया 2, उतारा 1, 7 तिया 21, यहाँ पर आ गया 23। 7 से अब 441 को भाग करेंगे, ये रही भाग। 7 6 42, 4 में से 2 गया 2, उतारा 1, 7 तिया 21। 7 से 441 को भाग करने पर 63 आता है। दिस इज़ द आंसर। अब करेंगे पार्ट 3। पार्ट 3 में हमें ये वैल्यू दी है। ओके, तो सबसे पहले -6/13 यहाँ पर लिखेंगे। माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ प्लस, और ये 7/15। ओके, अब तिरछी गुणा करेंगे। 6 को 15 से गुणा करेंगे, 15 छिक्के 90। यहाँ माइनस है इसलिए माइनस, ये प्लस तो ये प्लस। अब 13 से 7 को गुणा करेंगे, 13 सत्ते 91, तिरछी गुणा हो गई। अब डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से गुणा करना है, यानी कि 13 को 15 से गुणा करना है, ये रही गुणा। 5 तिया 15, ऊपर गया 1, 5 एकम 5 और 1 होता है 6, यहाँ पर 0। अब 3 एकम 3, 1 एकम 1, अब इसे प्लस करेंगे। यहाँ पर 5, 6 और 3 9 और ये 1, ये आ गया 195। तो यहाँ 195। माइनस प्लस माइनस होता है, 91 में से 90 को माइनस करने पर 1 आएगा, ये आ गया आंसर। पार्ट 4 में हमें ये वैल्यू दी है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। ओके, तो सबसे पहले करेंगे तिरछी गुणा। 3 को 11 से गुणा करेंगे, 11 तिया 33, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, ये वाला माइनस यहाँ पर। ओके, अब 8 सत्ते 56। ओके, तिरछी गुणा हो गई। अब डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से गुणा करेंगे, 11 अठे 88। ओके, अब माइनस माइनस प्लस होता है तो 56 और 33 को प्लस करेंगे, 6 और 3 9, 5 और 3 8, इन दोनों को प्लस करने पर 89 आ गया। लेकिन यहाँ पर बड़ा नंबर माइनस का है तो आंसर में माइनस आएगा 88 अपॉन में। अब 88 से 89 को हम भाग करेंगे तो 88 एकम 88, 9 में से 8 गया 1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये वाला माइनस, जो शेष में 1 है उसको यहाँ लिखते हैं, ये वाला 1 यहाँ पर, और जो 88 है उसको यहाँ पर हम लिखते हैं। डिनोमिनेटर की जगह डिनोमिनेटर ही आता है हमेशा। ये हो गया आंसर। अब करेंगे पार्ट 5। पार्ट 5 में हमें ये वैल्यूज़ दी है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले यहाँ पर मिश्रित भिन्न दी है, इसको हमें साधारण भिन्न बनाना है। साधारण भिन्न बनाने के लिए यहाँ पर गुणा और यहाँ पर प्लस करते हैं। 9 दूनी 18, 18 में 1 जोड़ा 19, तो यहाँ पर आ गया 19/9, और ये वाला माइनस, यहाँ पे माइनस और ये वाला 6। ओके, अब आप देख सकते हैं कि 6 के अपॉन में कुछ नहीं है, लेकिन जिस नंबर के अपॉन में कुछ नहीं होता वहाँ पर मैथ के अकॉर्डिंग 1 होता है। यहाँ पर जो 6 दिया था इसको हम 6/1 लिख सकते हैं। ओके, अब करेंगे तिरछी गुणा। 19 को 1 से, 19 एकम 19, ये वाला माइनस यहाँ पर, ये वाला माइनस यहाँ पर। अब 9 से 6 को गुणा, 6 निम 54। ओके, तिरछी गुणा हो गई। अब डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से गुणा, 9 एकम 9, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होता है तो 19 और 54 को हम प्लस करेंगे, ये रही प्लस। 9 और 4 13 का 3, ऊपर गया 1, 5 6 और 1 ये 7,
ये आ गया 73, इसको यहाँ पर लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर बड़ा नंबर माइनस का है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, ये वाला 9। अब 9 से 73 को भाग करेंगे, ये रही भाग, 9 अठे 72, 3 में से 2 गया तो 1। ओके, तो यहाँ पर हमें लिखना है ये वाला माइनस ये वाला 8 यहाँ पर, शेष में जो 1 है उसको यहाँ लिखेंगे और डिनोमिनेटर हमेशा सेम होता है। यहाँ पर 9 था तो यहाँ पर भी 9 ही आएगा। तो आंसर आ गया -8 सही 1/9। ओके। प्रश्न 3, गुणनफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न 3 में 6 पार्ट हैं और इन सभी को हमें गुणा करना है। ओके, तो पार्ट 1 में हमें दिया है 9/2 गुणा -7/4। बीच में गुणा का निशान है, सिंपली हमें गुणा करना है। 9 से 7 को गुणा करेंगे, 9 सत्ते 63, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस का निशान लगाएंगे। 2 से 4 को गुणा करेंगे, 2 चौक 8। ओके, अब 8 से 63 को भाग करना है, ये रही भाग, 8 सत्ते 56, 13 में से 6 गया तो 7। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो शेष होता है वो हमेशा यहाँ लिखते हैं, डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहता है। और ये वाला 7 यहाँ पर, यहाँ माइनस था तो यहाँ भी माइनस। आंसर आ गया -7 सही 7/8। ओके। पार्ट 2 में हमें दिया है 3/10 गुणा -9। ओके, तो 3 से 9 को गुणा करेंगे, 3 निम 27, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस, और ये वाला 10, 10 के सामने कुछ नहीं है तो 10 ही आएगा। ओके, अब 10 से 27 को भाग करना है, ये रही भाग, 10 दूनी 20, 7 में से 0 माइनस करेंगे तो 7 ही आएगा। ओके, ये वाला 2 यहाँ पर लिखेंगे, शेष जो है 7 वो यहाँ लिखेंगे। डिनोमिनेटर हमेशा सेम ही रहता है, यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 ही रहेगा। ओके, तो आंसर आ गया -2 सही 7/10। ओके। पार्ट 3 में हमें दिया है -6/5 गुणा 9/11। सिंपली हमें गुणा करना है, 6 से 9 को गुणा करेंगे, 6 निम 54, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा। ओके, अब 5 से 11 को गुणा करेंगे, 11 पंजे 55, तो आंसर आ गया -54/55। यहाँ पर हम भाग नहीं कर सकते क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है। ओके। पार्ट 4 में हमें दिया है 3/7 गुणा -2/5। सिंपली हमें गुणा करना है, 3 से 2 को गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस, 7 को 5 से गुणा करेंगे, 7 पंजे 35, तो आंसर आ गया -6/35। यहाँ पर हम भाग नहीं करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है। ओके, अब करेंगे पार्ट 5 जिसमें हमें दिया है 3/11 गुणा 2/5। ओके, 3 से 2 को गुणा करना है, 3 दूनी 6, फिर 11 से 5 को गुणा करना है, 11 पंजे 55, तो आंसर आ गया 6/55। इसको हम भाग नहीं करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है। ओके। पार्ट 6 में हमें दिया है 3/-5 गुणा -5/3। ओके, तो जब इस प्रकार बीच में गुणा का निशान हो तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है,
तो माइनस से माइनस कैंसिल। ओके, अब क्योंकि बीच में गुणा का निशान है तो निशान से निशान कटा है, इसी प्रकार नंबर से नंबर भी कैंसिल होगा। 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है तो आंसर आ गया 1। ओके, प्रश्न 4, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न 4 में 7 पार्ट हैं, 5 6 7 है ना। एक एक पार्ट को हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। ओके, तो पार्ट 1 में दिया है -4 भाग 2/3। -4 यहाँ पर लिखेंगे, भाग के निशान को हम गुणा लिखेंगे। ऐसा करते हुए जो ये संख्या है इसको हमें पलटना होगा। भाग की जगह गुणा का निशान, इस संख्या को पलट देंगे, यानी कि 2/3 है तो यहाँ पर 3/2 लिखना पड़ेगा। ओके, अब करेंगे सिंप्लीफाई। क्योंकि बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है। 2 की टेबल में 2 और 4 दोनों ही आते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ हो गया -2, ये लिख दिया, गुणा में ये वाला 3। ओके, अब 3 दूनी 6 और ये वाला माइनस, तो आंसर आ गया -6। पार्ट 2 में हमें दिया है -3/5 भाग 2। ओके, तो यहाँ पर -3/5 एज इट इज़। भाग के निशान को पलटकर गुणा लिखेंगे। ऐसा करते हुए पीछे वाले नंबर को भी हमें पलटकर लिखना होगा। यहाँ पर 2 के नीचे कुछ नहीं है लेकिन 1 है। ओके, तो ये 2/1 है, इसको पलटकर हम 1/2 यहाँ पर लिखेंगे। ओके, भाग की जगह गुणा का निशान, ऐसा करने पर पीछे वाले नंबर को हमें यहाँ पर पलटकर लिखना है, यानी कि इसका रेसिप्रोकल करना है। ओके, तो अब 3 से 1 को गुणा करेंगे, 3 एकम 3, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस। फिर 5 से 2 को गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, आंसर आ गया -3/10। इसको भाग नहीं करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है। ओके, पार्ट 3 में हमें दिया है -4/5 भाग -3। ये वैल्यू एज इट इज़, भाग की जगह गुणा का निशान। ऐसा करने पर इस नंबर को हमें पलटकर लिखना होगा। अभी ये -3/1 है। ओके, तो इसको यहाँ पर पलटकर लिखना है। -3/1 को यहाँ पर 1/3 करना है। ओके, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो भाग का निशान था इसको हमने गुणा का किया। ठीक है, तो ऐसा करने पर इस नंबर को यहाँ पर पलटकर लिखना होगा। ओके, अब क्योंकि बीच में गुणा का निशान है तो माइनस से माइनस हो गया कैंसिल। अब 4 से 1 को गुणा करेंगे, 4 एकम 4। फिर 5 से 3 को गुणा करेंगे, 5 तिया 15। इसको हम भाग नहीं करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है, तो आंसर आ गया 4/15। पार्ट 4 में हमें दिया है -1/8 भाग 3/4। ओके, तो इस वैल्यू को एज इट इज़ लिखेंगे, भाग की जगह गुणा का निशान। ऐसा करने पर इस नंबर को अब हमें पलटकर लिखना है। यहाँ 3/4 है तो इधर 4/3 लिखना है। ओके, अब क्योंकि बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है। 4 और 8 दोनों ही 4 की टेबल में आते हैं, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8,
कैंसिल कर दिया, तो यहाँ बचा -1/2, फिर गुणा और ये 1/3। ओके, अब 1 को 1 से गुणा, 1 एकम 1, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस लगाएंगे। फिर 2 से 3 को गुणा करना है, 2 तिया 6, आंसर आ गया -1/6। इसको हम भाग नहीं करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है। ओके, पार्ट 5 में हमें दिया है -2/13 भाग 1/7। इस वैल्यू को एज इट इज़ लिखना है, भाग की जगह गुणा का निशान। ऐसा करने पर इस नंबर को अब हमें पलटकर लिखना है। यहाँ पर 1/7 है तो यहाँ 7/1 लिखना है। ओके, अब 2 से 7 को गुणा करेंगे, 2 सत्ते 14, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस लिखना है। फिर 13 से 1 को गुणा करेंगे, 13 एकम 13। अब क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर से तो यहाँ हमें भाग करनी होगी। 13 से 14 को भाग करेंगे, ये रही भाग, 13 एकम 13, 4 में से 3 गया तो 1। ओके, अब यहाँ पर डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहता है, यहाँ 13 तो यहाँ 13, जो शेष है 1 उसको यहाँ लिखते हैं और जो ये वाला 1 है इसको यहाँ लिखते हैं, ये वाला माइनस यहाँ पर। तो आंसर आ गया -1 सही 1/13। ओके, पार्ट 6 में हमें दिया है -7/12 भाग -2/13। ओके, तो इस वैल्यू को यहाँ पर एज इट इज़ लिखेंगे, भाग की जगह गुणा का निशान। ऐसा करने पर इस नंबर को अब हमें पलटना होगा, यानी कि इसका रेसिप्रोकल करना होगा। तो यहाँ पर ये -2/13 है, इसको यहाँ पर 13/-2 लिखेंगे। भाग की जगह गुणा का निशान और इस नंबर को पलटकर लिख दिया। ओके, अब क्योंकि बीच में गुणा का निशान है तो माइनस से माइनस कैंसिल। ओके, अब ये वैल्यू प्लस की हो चुकी है। अब 7 से 13 को गुणा करेंगे, 13 सत्ते 91। अब 12 से 2 को गुणा करेंगे, 12 दूनी 24। ओके, अब क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है तो यहाँ पर हम भाग करेंगे 24 से 91 को। ओके, तो 24 तिया 72, 11 में से 2 गया तो 9, यहाँ पे बचा 8, 8 में से 7 गया तो 1। ओके, डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहता है, यहाँ 24 है तो यहाँ भी 24 ही रहेगा। अब जो शेष है 19 उसको यहाँ पर लिखेंगे और इस वाले 3 को यहाँ पर लिखना है। तो आंसर आ गया 3 सही 19/24। अब करेंगे पार्ट 7। इसमें हमें दिया है 3/13 भाग -4/65। ओके, तो ये वैल्यू एज इट इज़, भाग की जगह गुणा का निशान। ऐसा करने पर इस नंबर को हम पलटकर लिखेंगे। यहाँ पर 4/65 है तो यहाँ पर 65/4 लिखेंगे। ओके, अब क्योंकि बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है। 13 एकम 13, 13 पंजे 65, तो ये रह गया 3। इस 1 को अब नहीं लिखना है, यहाँ से 5/4 इसको यहाँ पर लिख दिया। अब 3 से 5 को गुणा, 3 पंजे 15 और -4 यहाँ पर। अब क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर से तो 4 से 15 को भाग करेंगे, ये रही भाग, 4 तिया 12, 5 में से 2 गया 3। ओके, अब इसको लिखना कैसे है वो समझते हैं।
डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहता है, यहाँ 4 तो यहाँ 4। जो शेष है 3 उसको यहाँ लिखना है और इस वाले 3 को यहाँ पर लिखना है। यहाँ माइनस का निशान है तो यहाँ पर भी माइनस का निशान लगाएंगे। तो आंसर आ गया -3, सही 3/4। ओके।